Good evening, sir. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा बढ़ गया ठंड। आप लोग के साइड कैसा है ठंड? सर बहुत कम। नहीं, मेरे साइड बहुत ज्यादा। कम कम मतलब नॉर्मल है। ये नॉर्मल है अभी। वेट करते हैं थोड़ा सा और। सर आपने जैकेट पहन ली। हाँ, ठंड बोला तो ठंड काफी ज्यादा। मेरा जुकाम फिनिश नहीं हो रहा। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ। जस्ट एक मिनट बच्चों। सर आकाश कौन है? आकाश? आकाश कौन हो भाई, बताओ आप।
आकाश मेरी आवाज आ रही है? आकाश मेरी आवाज आ रही है क्या? एक दो मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ। हाँ जी पीर बख्श, बताओ भाई, बताओ बताओ। सर बाय मिस्टेक हैंड रेस हो गया था। तुम्हारा हमेशा बाय मिस्टेक होता है, पता नहीं एक ही लाइफ में कितनी बार मिस्टेक करते हो। सर हाँ जी हाँ जी, ये जो कल का लेक्चर था ना वो रिसोर्स शीट पे अपलोड करवा दीजिए। ठीक है मैं करा देता हूँ। वैसे आपने ग्रुप में सेंड किया था ना? नहीं सर, वो लिंक, क्लास रिकॉर्डिंग की लिंक। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ, लेकिन सर मैं बोल देता हूँ, ठीक है। पाया था तो मुझे देखनी है वो। एक मिनट रुको यार, मेरा ये पेन कहाँ चला गया? एक मिनट रुको, मेरा पेन। मिल गया, ठीक है। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? एक बार बताओ आप लोग, क्या सबको? यस सर, हो रही है। देखो आज ना थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन पूछता है और थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ये जरा बताओ ये क्या होगा हमारे पास, क्या होगा? डी बिल्कुल। अगर कोई सब्लिमेशन। हमारे पास सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है तो जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो किसके बराबर होगा? हीट ऑफ सब्लिमेशन के। क्लियर है क्या? बोलो बोलो। यस सर। क्लियर है। यस आगे सर। बढ़ते हैं, जरा इसका आप लोग बताना। वैसे इसका आप लोग नहीं बता पाओगे, इसका मैं बाद में बताऊंगा अभी आप लोग को। तो ये अब बात कर लेते हैं हीट ऑफ कंबशन की। तो मैंने कल बताया था ना हीट ऑफ कंबशन क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर मान लो कि हम कार्बन को जलाते हैं, ठीक है, तो कार्बन को जलाएंगे ना तो हमें किसको जलाना है? हमें ग्रेफाइट वाले को जलाना है कि डायमंड वाले को जलाना है? हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जलाएंगे। किसको जलाएंगे? इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जलाएंगे। तो अगर मान लो हम ग्रेफाइट वाले को जला रहे हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। अगर हम डायमंड वाले को जलाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ये डायमंड वाला किस में कन्वर्ट होगा? ग्रेफाइट में। फिर ग्रेफाइट से किस में कन्वर्ट होगा? जल जाएगा। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। यस सर। डन डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो हीट ऑफ कंबशन के केस में क्या होता है। हमने हमेशा क्या बोला? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बोला ना? बताओ। हमेशा मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बताया था ना। लेकिन हीट ऑफ कंबशन के केस में क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ। यस सर। तो ये बताओ कंबशन के केस में क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? सर यार एक और दोबारा समझाओगे? देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ भी दिया हुआ है, ए बी
गिब्स सी प्लस डी। इसका बोल रहा है कि बता दो हीट ऑफ कंबशन कितना हुआ। तो हीट ऑफ कंबशन में ना, जैसे हम लोग जब इंथैल्पी निकालते थे तो अक्सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, यही करते थे ना। लेकिन जब भी हीट ऑफ कंबशन का केस आएगा ना तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो, अब एक वर्ड आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखना। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये हुआ हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब एक होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वर्ड सुना है क्या कहीं न्यूट्रलाइजेशन? बताओ जरा सर क्या होता है, बताना। यस सर। सर एसिड बेस जब न्यूट्रलाइज हो बिल्कुल। जाते हैं सर इनके reaction। एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि मान लो हमारे पास HCl है और क्या है? NaOH है। तो इससे क्या बनता है? एसिड और बेस से क्या बनता है बताओ जरा? सॉल्ट और वाटर बनता है क्या? यस सर। सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पे सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर बनेगा H2O। ठीक है। यस सर। अब देखो, जब भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, तो पता है क्या बनता है? हमारे पास 1 मोल वाटर बनता है। कितना मोल वाटर बनता है बताओ? 1 मोल वाटर बनता है। और इसमें पता है क्या, जब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप बताओ, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं रिलीज होगी? बोलो, एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? एनर्जी रिलीज होती है। और मैं बताता हूँ कितना एनर्जी रिलीज होती है। यह 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। कितना एनर्जी रिलीज होता है? 13.7। अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? -57.3। कई कई जगह 57.1 लिखा होता है। ये बताओ, ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो, जब भी हमारे पास, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, आप बताओ कि हमारे पास 1 मोल HCl है और 1 मोल NaOH है। इससे हमारा 1 मोल सॉल्ट बना और 1 मोल वाटर बना कि नहीं बना? बोलो, आप बताओ कि इसमें कितनी एनर्जी निकली? -57.1 किलो जूल एनर्जी निकला कि नहीं निकला? ये बातें आप लोग बताओ, कितना एनर्जी निकला ना? अरे सभी कोई सो गए हो क्या? सर यस सर। इतना एनर्जी यस निकला। सर। जब भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलती है? -57.1 किलो कैलोरी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर मान लो कि यह वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, मान लो वीक एसिड होता और वीक बेस होता, तो क्या -57.1 निकलता? नहीं निकलता। इससे कम निकलता कि नहीं निकलता? इससे भी कम निकलता। यस सर। हाँ, अगर 1 मोल एसिड और 1 मोल बेस है तो -57.1। अगर यही 2 मोल होता तो क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे? यस बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। देखो देखो, HCl है, एक HCl और एक NaOH है। सिंपल सी बात होता है, एक HCl और एक NaOH में क्या बनेगा? NaCl बनेगा, H2O बनेगा और इतना एनर्जी निकलेगी। बोलो, बताओ। अगर मान लो कि यह भी 2 हो और यह भी 2 हो, तो एनर्जी हमारा डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर यह भी 3 हो और यह भी 3 हो, तो एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? यस सर। हो जाएगा। यस सर। अब ये बताओ, यह 5 है और यह 3 है, तो हमेशा जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है ना। यस सर। अमाउंट में होता है तो सिंपल सी बात है, 3 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो 3 पानी बनेगा तो 3 पानी के लिए वही होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। आई होप मेरी बातें समझ गए होगे आप लोग। यस सर। आप बताओ कि यह वीक एसिड है और यह स्ट्रॉन्ग बेस है। इस केस में वीक वाला आ गया तो 13.7 होगा, नहीं होगा ना? उससे कम हो जाएगा ना थोड़ा सा। क्लियर है? उससे कम हो जाएगा ना? यस सर सर, एक 1 बार ये मोल होगा। क्या चीज? वीक वेस्ट बताना। क्या बोल रहे हो? अरे वीक एसिड वाला बताना एक बार, ये कैसे? देखिए, सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्या मतलब है। कोई मुझे बताएगा क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब? तो उनमें H सर प्लस H आयन। प्लस और H OH प्लस माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। ज्यादा सर होना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका डिसोसिएशन जल्दी हो जाएगा। देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, जैसे कि मान लो मैंने 100 HCl ले लिया, 100 HCl,
तो 100 का 100 पानी में टूट जाएगा, 100 H प्लस बना लेगा, 100 OH माइनस बना लेगा। लेकिन अगर वही वीक होगा ना तो 100 नहीं टूटेगा, कम से कम 40-50 टूट जाएगा, 20-30 टूट जाएगा, लेकिन पूरा नहीं टूटेगा। ठीक है क्या? यस सर। आप बताओ अगर पूरा टूटता तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता? यस सर। जब पूरा टूटेगा नहीं तो पूरा पानी बनेगा नहीं, जब पूरा पानी बनेगा नहीं तो कैसे होगा? डन है क्या? यस सर। अब देखो कुछ कुछ रिएक्शंस देख लो क्या होता है, सिंपल सी बात है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें क्या होता है? द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात, आप लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब जानते हो क्या होता है? यस सर। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास पता है कि जो एल्केन होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, सॉरी सेचुरेटेड होता है, और जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड होता है। ठीक है क्या? यस सर। अनसेचुरेटेड यस होता है। सर। आप बताओ ये अनसेचुरेटेड, अगर मैं इसका 2 बॉन्ड तोड़ दूं तो 2 इसके पास खाली हो जाएगा, 2 इसके पास खाली हो जाएगा। यस सर। इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है कि अनसेचुरेटेड हो जाए? 4। 4। तो देखो पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरे वाले के पास बताओ कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 4 की जरूरत इसको भी है ना? यस सर। यस सर। लेकिन इसको केवल 2 ही मिला है। तो आप बताओ इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा? नहीं नहीं सर। होगा। हमें कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करना है। ठीक है, और तीसरे वाले में तो 2 सही है, तीसरे वाले में तो 2 सही है। आई होप मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हाँ जी बताओ, बताओ क्या दिक्कत है? सर ये एक बार दोबारा समझाओ जरा। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पता है क्या होता है? सर दूसरे वाले में क्यों नहीं हुआ? देखो जब भी हम एल्कीन या फिर एल्काइन से एल्केन बनाते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो पूरी तरह से कब होगा आप बताओ? पूरी तरह से तभी होगा ना जब पूरी तरह से अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हो जाए। बोलो आप लोग। यस यस सर। यस सर। सर पूरी तरह से मतलब? पूरी तरह से जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है हमारे पास? ये ट्रिपल बॉन्ड है। आप बताओ कि हमें पूरा हाइड्रोजन फिट करना है, तो हम क्या करेंगे? 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसका 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसका 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा। यस सर। तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। लेकिन Yes, अगर sir. वही डबल बॉन्ड होता तो केवल हमें एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ता। यस सर। क्लियर है? समझ गया ना पूरी तरह से कैसे करेंगे? डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला आता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन का क्या मतलब है? जैसे कि मानो हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारे पास गैस में है। अगर इन दोनों का बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूं ना तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। अगर इन दोनों का बॉन्ड में तोड़ दूं तो इसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। यानी इस मॉलिक्यूल को अपने एटम में कन्वर्ट कर देना क्या बोलेंगे? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और आप बताओ इसमें हमें बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ती है। बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारी एनर्जी लगेगी, Yes, और sir. हमारी Yes, एनर्जी sir. लगेगी तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। पॉजिटिव होगा सर। बिल्कुल। अब पढ़ते हैं अगला, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? आप बताओ कि अगर हमारे पास 1 मोल सॉलिड पानी है, उसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हीट लगेगा हमारा। उसी Yes, हीट को हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। फ्यूजन बोलेंगे ना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। बोलो। Yes, sir. यस सर। वही अगर वही लिक्विड से गैस में जाता तो हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। यह भी हमारा हीट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम एनर्जी देते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लो सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में जा रहा है तो सर सब्लिमेशन। डन। डन। अब देखते हैं बॉन्ड एनर्जी चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी 1 मोल एटम है, उसका बॉन्ड अगर हम तोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। आप बताओ इसका बॉन्ड मैंने तोड़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया।
इसका मैंने तोड़ा, यह भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया, इसका भी तोड़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया। बोलो अब इसको इसको तोड़ा ना तो ये आयंस में बदल गए, तो इसको आयंस में बदलना है कि बॉन्ड में तोड़ना है? इसको सर तोड़ना है, ये तो तोड़ना है, आयंस तो में यह होगा। वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसका भी अगर मैं तोड़ा तो हाफ H2 हाफ Cl2, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें कंप्लीटली अलग अलग कर देना है। ठीक है, अब देखो जब इसका मैंने तोड़ा ना तो देखो यह क्या हो गया, 2H हो गया और ये O हो गया। सिंपल सी बात पता है क्या, अब ये बताओ H2O क्या कुछ ऐसे होगा? बताओ, तो पहले एक टूटेगा फिर दूसरा टूटेगा, Yes, इस sir. प्रोसेस में यह नहीं तोड़ा है। ठीक है क्या? ठीक है, आगे यस बढ़ो। सर। अब देखो एक चीज और देख लो, जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आए ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी, तो उस केस सर। में भी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग दो केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, बाकी सभी केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट केस करते हैं। तो आप बताओ हम लोग किस केस में करते हैं? एक तो पहली बात हम लोग कंबस्शन के केस में करते हैं, और एक बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के केस में करते हैं। देख तो नहीं होंगे सर। हाँ जी बताओ, सर वह पिछली स्लाइड का लास्ट वाला दोबारा बताना। बता दे रहा हूँ। कौन सा लास्ट वाला? लास्ट वाला? भी इसका एक न्यूमेरिकल है, इसी में न्यूमेरिकल्स है, वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में दूसरा न्यूमेरिकल छोड़ा था ना, वही न्यूमेरिकल्स है जो मैं बोला था कि अभी नहीं कर पाओगे आप लोग। देखो सिंपल सी बात, देखो यही न्यूमेरिकल्स है। देखो हमारे पास मान लो H2O है, क्या है हमारे पास? H2O है। तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी कभी भी ना तो होता है ना, तो बॉन्ड तोड़ने पे होता है। क्या होता है? बॉन्ड तोड़ने पे होता है। अब ये बताओ बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे? आप बताओ कि हम एक बॉन्ड पहले तोड़ेंगे तो क्या बनेगा Yes, sir. हमारे पास? H आएगा और OH आएगा। बोलो यस सर आएगा। Yes, sir. फिर क्या करेंगे? इसका दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास? HO और H, ऐसे ही होगा ना? यस सर। Yes, sir. मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप बताओ हमारे पास 4 लकड़ी एक साथ है, उसको तोड़ने में अलग एनर्जी लगेगी? बोलो। यस सर। Yes, अब sir. मान लो कि 3 बचा, 3 को तोड़ने में अलग एनर्जी लगेगी, क्या सबका बराबर लगेगा क्या? नो सर। नहीं, नो सबका सर, अलग अलग एनर्जी अलग लगेगी। अलग। तो सिंपल सी बात पता है क्या, इसका पहला बॉन्ड तोड़ने में ना हमें 112 जूल एनर्जी लगा। कितना लगा? 112। 112। और दूसरा बॉन्ड तोड़ने में कितना लगा? 108। 108। तो जब भी बॉन्ड एनर्जी पूछता है ना तो वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी पूछता है, तो आप 112 108 जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना, एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितना हो जाएगा? 110 किलो कैलोरी, किलो जूल पर मोल। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ। Yes, sir. यस सर क्लियर है। क्लियर है? हमारे पास ध्यान से देखना, लिखा हुआ है गिवन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इतना कुछ इतना दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये बताओ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हमसे बॉन्ड एनर्जी दे दिया, फटाफट बताओ, एक बार ट्राई करो, देखते क्या करते हो। नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ही। सर। जी बताओ। सर वैसे जिसने कल की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी उसे आज का समझ में आएगा? अभी तक आ समझ जाएगा आया कि भाई। नहीं? ये बताओ। हाँ थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। बस थोड़ा बहुत समझ लो, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, समझ आ जाएगा। वैसे मान के चलो ना तो जेई में इसी से ज्यादा पूछता है। अभी मैं आपको PYQ कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। बोलो बोलो आप लोग।
आया क्या किसी का आंसर? यस सर, 2-3 ने आंसर करा है चैट में। तो -93 आ रहा है। कितना आ रहा है? -93। देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कैसे होगा, इसका ध्यान से देखना। हमारे पास ये बताओ कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, N2 का कितना दिया हुआ है? 945। हमारे पास H2 का कितना दिया हुआ है? 436। और हमारे पास सर NH N3 का है कितना शायद, दिया हुआ है? सॉरी N2 ही है। 391 कुछ ऐसे 391 दिया। सर। अब हमारे पास इस रिएक्शन के लिए पूछा हुआ है, ये बताओ N2 + 3H2 gives 2NH3। तो ये बताओ जब भी मैंने बोला बॉन्ड एनर्जी दे दे, कंबस्शन का क्वेश्चन दे दे या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन का क्वेश्चन दे दे, आपको क्या करना है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इसका क्या हुआ आप बताओ। तो हमारे पास जो भी होगा इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन होगा तो क्या होगा? रिएक्टेंट में हमारे पास यह दोनों है। पहला का नाइट्रोजन का कितना है बताओ जरा? 945 प्लस अब 3 945 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या? यस सर। करते हैं। फिर माइनस आ जाएगा NH3। Yes, NH3 sir. यानी कि हमारे पास इसका कितना है बताओ जरा? देखो सर 91। ये बताओ इसका कितना है? NH का कितना है? 391। अब ये बताओ इस केस में हम क्या करेंगे जरा आप लोग बताना जरा। सर इंटू 2 सर कर देंगे। नहीं, एच का बॉन्ड और एनएच का बॉन्ड प्लस कर देंगे। एच क्या? हाइड्रोजन H2 का बॉन्ड, H2 की एनर्जी और NH की एनर्जी प्लस कर देंगे। कहाँ से प्लस करेंगे? सर ये बोल रहे हैं इसमें NH3 है ना, तो NH बन गया और HH बन गया, उसका बोल रहे हैं। यस सर। पहली बात कि हमारे पास इसका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, NH का दिया हुआ है, ठीक है। तो NH का दिया हुआ है तो हमारे पास एक NH का दिया हुआ है ना, यस Yes, सर। sir. तो हमारे पास टोटल NH होंगे, सर H 3 होंगे। 3 होंगे NH। और मान लो हमारे पास NH हो जाएगा 3 इंटू कितना है हमारे पास? 391। और इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका सर कोफिशिएंट। 3NH कैसे है, दोबारा बताना। ये बताओ कि NH3 में H3 है ना। तो एक बॉन्ड 2 और 3, ये एक का दिया हुआ है ना, बोलो। यस सर। नहीं समझे क्या आप लोग? सर वहाँ पे तो H3 है ना, N थोड़ी ना 3 है। कहाँ पे H3 है? वही तो। NH3 में। NH का दिया हुआ भाई है ना। एक N ने 3 के साथ वो बना रखा है ना बॉन्ड। अरे आप बताओ, एक नाइट्रोजन एक तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 391। ठीक है दूसरा सर। तोड़ेंगे तो भी 391, तीसरा तोड़ेंगे तो भी 391 आएगा ना। यस सर, समझ सर ये गया। आपने 2 ब्रैकेट में मैं समझ 3 गया। इंटू करा है ना। मैंने 2 इसलिए किया है ना क्योंकि इसका हमारे पास फ्रंट पे सर 2 है समझ गया। ना। सर समझ 2 है। ये बताओ कैसे आएगा, एक बार जरा बताना कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? सर -93 आ रहा है। इधर ही आना है। क्या सबका इतना आ रहा है क्या? यस सर। माइनस Yes, sir. सर -93। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है कैसे करना है इसको सॉल्व? यस सर। यस सर। यस सर। क्या क्या कंडीशन बताइए एक बार वो बता दो। क्या चीज, क्या बोले हो? सर ये मतलब ग्रुप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की जो कंडीशन बताई थी आपने 3, वो एक बार दोबारा रिपीट करना। सिंपल सी बात, हमारे पास जब भी ना कंबस्शन का क्वेश्चन आएगा या फिर डिसोसिएशन या फिर बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आएगा ना, जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में जो भी दिया हो उसका देखना, अब प्रोडक्ट में जो भी दिया हो उसका देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। सर ये NH3 वाले समझ नहीं आई थी, प्रोडक्ट देखो साइड वाली। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले सबको तोड़ देना है। इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी?
945 लगेगा। इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? एक को तोड़ने में हमारे पास 436, तो टोटल 3 को तोड़ना है ना, बोलो। अरे मान लो हमें I2 है, इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? 945, ठीक है। रिएक्टेंट वाले का बता रहा हूँ, H2 को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? 436, और टोटल 3 H2 है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? रिएक्टेंट का काम खत्म, बोलो। अब बचा हमारे पास NH3। अब NH3 को तोड़ेंगे, तो एक को तोड़ दिया, दो को तोड़ दिया, 3 को तोड़ दिया, तो एक को तोड़ने में हमारे पास एनर्जी लिखा हुआ, तो 3 को तोड़ने में टोटल इतना हो जाएगा ना, और टोटल हमारे पास 2 टाइम्स है ना, ये बोलो। सर यानी कि NH के साथ 3 बार टूटेगा। अरे भाई हमारे पास पूरी तरह से तोड़ना है। अब जैसे देखो हमारे पास मान लो कुछ ऐसे है, C2H6 है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे हम। हमारे पास इसमें 2 डाटा देगा। कौन कौन सा डाटा देगा? देखो दो डाटा देगा। एक देगा C बॉन्ड एनर्जी, मान लेते हैं कि दे दिया X, और एक CH बॉन्ड एनर्जी कितना दे दिया? Y दे दिया। तो टोटल बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, तो आप बताओ टोटल CH बॉन्ड कितने हैं? 6 है सर ना, 6। तो हमारे पास 6Y हो जाएगा। और CC बॉन्ड कितने हैं? 1। ही। तो कुछ ऐसे हो जाएगा। नहीं समझे क्या आप लोग? समझ गए अरे सर। पूरी तरह से तोड़ को अलग अलग कर देना है, सबको तोड़ना है। क्लियर है? सर आ गया। हाँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से आएगा, वैसे नहीं आएगा। जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं आएगा। चलो एक बार यह बताओ आप लोग, बताओ बताओ। सर 453। सभी कोई बताओ चैट बॉक्स में। सर 2 मिनट। बिल्कुल। बताओ बताओ, हुआ क्या किसी का? सर कंफर्म तो नहीं आया, लेकिन शायद बी ऑप्शन है। शायद नहीं, वही होगा। पता है क्यों? ये बताओ, पहला बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी है? सर 498। दूसरा बॉन्ड तोड़ने में 428। उसके बाद 498 प्लस 428 डिवाइड बाई सर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया हमने। तो कितना आ रहा है? सर यही आ रहा है 463। सर ये क्यों कराया उसे? डन है क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर सर। Yes, सर sir. इसमें एवरेज क्यों निकाला है? सर इसमें करा क्यों था वैसे? सर 2 से डिवाइड एक बार बता दो। देखो आप बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे था ना, एक बॉन्ड तोड़ा तो कितनी एनर्जी लगी? 498। यस सर। दूसरा तोड़ा तो
498 422। 428 एवरेज एक बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है? एवरेज एक बॉन्ड तोड़ने में, तो डिवाइड करेंगे हम लोग। ओके सर, ओके। अगर वही 3 होता तो 3 से डिवाइड कर लेते। समझे क्या आप लोग? यस सर। सर चलो अब एक आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या आता है? सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब सिंपल सी बात देखो, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of anhydrous salt combine with fixed number of water molecule to convert it specific hydrated। सिंपल सी बात पता है क्या? हमारे पास कॉपर पता है क्या, वो वाटर के फॉर्म में होता है, CuSO4 सॉरी कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो जब हम इस सॉल्ट को कॉपर सॉरी पानी में डालते हैं ना, तो कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल के जो वाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर हो जाता है। तो जब कुछ फिक्स अमाउंट के वाटर जब उसमें ऐड हो जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है? हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट निकलता है। और उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। सर कंबाइन होने पे बिल्कुल। आपने ना चूना वगैरह को देखा होगा, पानी में डालोगे तो ऐसे गरम गरम ऐसे मिलेगा। हाँ सर, Yes, sir. एक्सोसिस हो जाता है। कभी देखा आप लोगों ने? यस सर। नहीं सर। कहाँ से देखोगे? पहले जो घर वगैरह पेंट होता था वो चूने का ही पेंट होता था। नहीं सर, जो तम्बाकू में चूने आते हैं ना, तो वो हाँ, बनते हैं ना, वो देखे हैं। ये बताओ तुमने तंबाकू में चूने वाले कहाँ से देख लिए? नहीं सर, मतलब जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ उससे साइड में एक और एरिया पड़ता है, वहां पर ना यही काम चलता है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। आप बच के रहना उस एरिया से, ठीक है? नहीं सर, वो एरिया मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। फिर भी ठीक है। डन है क्या? Yes. अब एक होता है हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब पहली बात देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिवॉल्व। सर 2 मिनट बस स्क्रीन बैक करना है एक बार, बस सर बस। ठीक है। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जब भी हम किसी 1 मोल सॉल्ट को पानी में डालते हैं ना, या फिर हीट निकलता है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है क्या? ठीक है। अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट प्रोड्यूस। पहली बात ना, कि जब हम पानी में डालते हैं किसी चीज को ना, तो एक कुछ अमाउंट तक उसको क्या होता है? घुलता है, उसके बाद वो नहीं जाता है, और उसमें से क्या निकलता है? हीट निकलता है। उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. सर जैसे सर पानी में मिलाएंगे तो सर हीट इवॉल्व होगा, सर एब्जॉर्ब कैसे होगा? पहली बात देखो, अब एक बात मैं आपको बताता हूं। देखो एग्जांपल फर्स्ट में देखो, अगर मान लो कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ता है, तब तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे उसको, जब फिक्स नंबर ऑफ वाटर से मिले तो। और जब फिक्स नंबर ऑफ वाटर में ना मिलकर बहुत ज्यादा पानी में आप डाल दोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? ओके अब देखो सर, हीट जब ऑफ फिक्स सर जब फिक्स नंबर नहीं होगा तो उसमें एब्जॉर्ब भी होगा और इवॉल्व भी होगा। हाँ, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। जैसे मानो घोलने के लिए कुछ एनर्जी देनी भी तो पड़ती है ना, कोई जरूरी थोड़ी है वो घोलेगा ही। यस सर। ठीक है, चलो जरा बताना, ये बताओ आप लोग। ये एक दिन का आपका और क्लास बचा हुआ, मतलब सर? थर्मो फिनिश। अच्छा सर फिर आप डाउट सेशन रखोगे उसका? रख लेंगे, आप लोग बोलो तो कोई दिक्कत सर, नहीं रख लेंगे सर। सर सर डाउट एक सेशन भी, बार न्यूमेरिकल सेशन भी। हम PYQ कर लेंगे, ठीक है? किसका डाउट सेशन? सर और इसका एक अगले वन शॉट दिन और रख लीजिए। सर किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो। आप ले लेना, मैं ले लूंगा, ठीक है? सर मैं वन एक दिन शॉट भी करा दीजिए। मैं एक दिन PYQ कराऊंगा। और सर वो नहीं, वन शॉट कराओ एक बार। देखो, वन शॉट ना, आज आप लोग बताए होते ना, तो मैं वो ले रहा था, क्रैश कोर्स ले रहा था। चलो वन शॉट ना, मैं जब क्रैश कोर्स लूंगा तो उसमें करा दूंगा, ठीक है? आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। सर हमारा सर क्रैश क्लास कोर्स ओके मतलब सर। कैसे? क्रैश कोर्स में 12th वालों का करा रहा हूँ ना, उसमें आप लोग को एंट्री दे दूंगा, ठीक है? सर सर हाँ उसमें जी। 11th का होगा क्या? अरे भाई 11th का आप बताओ, थर्मो मैंने पढ़ा दिया, क्रैश कोर्स पढ़ नहीं सकते हो क्या? सर नहीं, सर मतलब बिल्कुल। 11th 12th के कौन से विषय होंगे उसमें? वो मैं 12th वालों को ना जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। सर कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सब चीज पढ़ चुके हो।
सर जो 8 तारीख को ऑफलाइन टेस्ट है उसमें केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है? यार 8 3 चैप्टर आ दिसंबर रहे हैं का तो अभी मुझे नहीं पता। सर। उसमें तो सर मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रेडिक्टेबल दे रखा था। हाँ यही तीनों है। वो एक कोने वाला था, 8 कोने वाला है। तो स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर? हाँ जी, स्टार्टिंग के हाँ 3 चैप्टर। ठीक है। बढ़वा दूं का एक दो और चैप्टर? सर कम करवा दो। हमारे साथ बहुत सारे हैंगे हमारे पास पढ़ने को। चलो इसका आंसर, सर आप इसके बढ़वाओ ना बढ़वाओ सर, फिजिक्स के कम करवा दो। इसके आंसर बताओ पहले आप लोग। फिजिक्स के कम करवा दो, इसके बढ़वा दो फिर अरे से। भाई इसका आंसर बताओ आप लोग। बड़े रहने। इसका आप लोग आंसर बताओ। सर सेकंड ऑप्शन। देखो बताओ आप लोग। ये बताओ, आप बताओ कि हमारे पास एनर्जी चेंज दे दिया है, ठीक है। आप सिंपल सी बात बताओ कि क्या आप डायरेक्टली एनर्जी निकाल सकते हो क्या सीएच का? बोलो। देखो हमारे पास एनर्जी चेंज दिया होगा तो C2H6 है ना, C2H6 है। यस सिक्स गया, सर। इसमें गया है, 2C में गया है और 6H में गया है। तो आप बताओ इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए था? ये 3 बॉन्ड होते हैं। देखो इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले तो हमारे पास CH का दिया होना चाहिए था और इसका दिया होना चाहिए था, कुछ ऐसा ही दिया होना चाहिए था ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो इस डाटा, यह डाटा अधूरा है पूरा। इस डाटा से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, क्योंकि वही अनप्रेडिक्टेबल डाटा। सी का भी टूट रहा है। अगर सी का भी तो टूट रहा है ना, यस दो का सर। टूट रहा है ना कम से कम, तो हमें 2 डाटा गिवन देना चाहिए, एक ही डाटा दिया हुआ तो अनप्रेडिक्टेबल है। क्लियर है क्या? यस सर। चलो एक बार हम स्टार्टिंग में आते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था। सर वो एवरेज वाला मेथड यूज नहीं कर सकते? हाँ यही वाला छोड़ा था, वो मैंने बता दिया आप लोग को। एक बार जरा ये देखना। बताओ बताओ कितना आएगा, किसी का हुआ क्या? किसी का हुआ क्या बताओ? सर रास्ते में। बिल्कुल करो आप लोग।
किसी का हुआ तो बताओ। सर -202.6 KCL। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ Fe2O3 पूछ रहा है ना, बोलो। यस सर। यस सर। बताओ बताओ। अब देखो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। आप बताओ किस किस केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है? एक तो कंबशन के केस में, एक बॉन्ड एनर्जी के केस में, ये सब बॉन्ड एनर्जी। बाकी सभी केस में क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सर एक अब देखो हमारे पास एक क्या है? कंबशन में एक बॉन्ड एनर्जी में और सोचिए तो। तीसरा। अब देखो हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट में हमारे पास इंथैल्पी ऑफ Al2O3 हो जाएगा प्लस इंथैल्पी ऑफ Fe2O3। Fe हो जाएगा, ठीक है क्या? Yes, माइनस। अब फिर हमारे पास रिएक्टेंट में क्या? इंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इंथैल्पी ऑफ Fe2O3। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ। यस सर। हो जाएगा। हमें इस रिएक्शन के लिए करना है। अब सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था? जो भी मेटल होता है वह सॉलिड फॉर्म में होता है क्या? बस एक मरकरी को छोड़ के। बोलो। यस सर। यस सर। और जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, क्या उसको बनाने के लिए एनर्जी यूज होगी? नहीं सर। नो सर। तो ये आयरन वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। और ये एल्यूमिनियम वाला भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ Fe2O3 का डाटा कितना दिया हुआ है? -196.5। और हमारे पास Al2O3 का कितना दिया हुआ? -1 -399.1। तो ये -399.1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 196.5। एक बार जरा देखना कितना आ रहा है। -202.6। यस सर -202.6। -202.6। सर। ये बताओ कितने लोग आया है आंसर? सर मेरा। सर आ गया। सर मेरा। किसी को कुछ भी डाउट हुआ कहीं कहीं से भी? सर एल्यूमिनियम का जो थोड़ी होगा वो बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है ना? क्या? देखो बॉक्साइट वो ओर है, वह तो उसका ओर है ना, खनिज पदार्थ है। हम ये बोल रहे हैं कि वो किसमें पाया जाता है? सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें पूछ रहे हैं। तो सर सर कौन सॉलिड सा में पदार्थ है? ठीक है। सर कौन सा पदार्थ है? अरे वो ओके सर, ओर आगे है, समझ। ओर। खनिज, खनिज नहीं सुने हो नाम? नहीं सर। और सुना है लेकिन। मिनरल्स नहीं सुने हो? सुने हैं सर। यस सर। और उसी सुना है सर। और को और मिनरल्स भी तो होता है। और कोई कहते हैं। सर हाँ सर जी बताओ। सर वैसे कौन से टाइप की एनर्जी है ये वाली? क्या कौन चीज? से नाम है मतलब इसका? सर कौन से टाइप की एनर्जी है इसका? ये हीट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन को होने में कितनी एनर्जी लग रही है। ओके सर। ठीक है सर। ये बताओ ओर में और मिनरल्स में क्या फर्क होता है? भूल सर गए। मिनरल जो सर और तो और मैम होता है मतलब सर और में सर जिससे मेटल ज्यादा वगैरह मेटल की कंसंट्रेशन निकालते हैं जो। होती है और मिनरल में गैंग पाया जाता है। सर देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ। और में मिलावटें और गंदगी भी होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ क्या। सुनो, अब देखो मान लो कि हमारे पास ना, जैसे कि मान लो गोल्ड है। गोल्ड हम जमीन से, मतलब मान लो कि हम 10 फीट नीचे गोल्ड है और एक 50 फीट नीचे गोल्ड है। तो 10 फीट निकाला, उसको हमें निकालने में 100 रुपए लगे। जो 50 फीट है उसको निकालने में मुझे 80 रुपए लगे। आप बताओ मैं किसको निकाल के बेचूंगा? सर 10 फीट वाले को। सर नीचे वाले को। यस सबसे सर, नीचे, ठीक है क्या? फीसेबल होना चाहिए। देखो दोनों मिनरल्स है, दोनों खनिज पदार्थ है, क्योंकि जमीन के नीचे पाया जाता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। लेकिन और वह खनिज पदार्थ होता है ना, जिससे हम लोग सस्ते में अपना सामान निकाल लेते हैं। ओके तो सर। जो और होता है वो मिनरल्स होता है, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स होते हैं क्या? नो सर। नो नहीं, सर। नो सर। वही मिनरल्स और होता है जिससे हम आसानी से निकाल सके सस्ते में। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जाते हैं वो। यस सर। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। आप बताओ निकालने में ज्यादा पैसा लगा देंगे तो बेचेंगे क्या? यस सर। सर जिससे कुछ फायदा हो वो करेंगे। चलो तो इसका आंसर आप लोग बता दो। ये फिर तो इसका आंसर आप लोग बता दो।
सर फोर्थ। सर फोर्थ ऑप्शन। सर ऑप्शन थर्ड। सर ऑप्शन थर्ड। तो थर्ड लग रहा है। थर्ड। लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी के लिए बॉन्ड होना चाहिए तो बॉन्ड चाहिए। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 103 किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है, यानी एक मोल का दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है क्या? अब थर्ड यस वाला सर। जो आप देख रहे हो कि 103 रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ फ्रॉम, यह वाला तो होगा नहीं, यह वाला होगा ना। अरे ये बाई मोल दिया हुआ है ना, एक मोल एटम के लिए दिया हुआ है ना। सर ये Yes, थोड़ी sir. होगा। यस बताओ, सर 2 आएंगे, 2 into में आएगा ना। सबसे बड़ी बात है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि मान लो जो हाइड्रोजन है ना वह एक मोल है, अगर यहाँ पे किलो कैलोरी बाई एटम दिया होता ना या फिर मॉलिक्यूल, तब जाके तब हम मानते कि एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। या एक मोल दे दिया ना, या एक मोल की बात कर रहा है, और एक मोल में इतना एटम होता है ना, बताओ। यस सर। तो आप लोग भावनाओं को समझो, भावनाओं को क्या, वर्ड्स को समझो, ठीक है। जो वर्ड्स बोलता है वही होगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। यस सर, भावना पे जाओ। क्या बोलो, अरे क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस। चलो एक बार इसका आप लोग बताओ। लेकिन सर इन आंसर से भावनाएं कैसी आएंगी? अरे भावनाओं मतलब वर्ड्स को समझो आप लोग, ठीक है। नहीं, आपने बोला ना शब्दों पे नहीं, भावनाओं पे। सर सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड। टू। सर सेकंड सेकंड। ऑप्शन। देखो, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा ना, बताओ। यस सर। जब सर भी सिक्स वाटर, दे रखा है। क्या सर हाइड्रेशन और 6 दे रखा है हाइड्रोलिसिस सर, बता देना एक 5s2। बार। क्या चीज? अरे हाइड्रेशन मतलब पता है क्या, जब भी वाटर जुड़ता है तो उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। और हाइड्रोलाइसिस का हाइड्रोलिसिस। मतलब, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है ना कि वाटर के थ्रू उसको तोड़ते हैं। ओके सर। सर सेकंड ऑप्शन है। सर आप ना इसके डीपीपी ग्रुप में भेज देना क्वेश्चनों की। ये बताओ, ये तो हमने किया ही है, यस सर। ये भी हमने किया है। ये जरा बताना आप लोग। सर इसके ऑप्शंस होंगे। डायरेक्टली है, बताओ बताओ क्या होगा। लेकिन सर हमें इसमें ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की नहीं पता ना।
सिंपल सी बात है ना कि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दिया नहीं हुआ है डेल्टा एच डी डिसोसिएशन, तो डायरेक्टली हमारे पास इन दोनों का पूछा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। द रिक्वायर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, इट्स एंड इट्स एटम H इज इतना, देन द कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। हमसे इसका पूछा है ना, बताओ इसका पूछा है ना, और हमारे पास ये क्या दिया हुआ, हमारे पास इसका दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे बताओ जरा। डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाई 2 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा क्या? यस सर, डिवाइड बाय 2। एवरेज आ ये जाएगा। जेई का क्वेश्चन है। हाँ जी, सब यही का। सर ये सर फिर क्या हो ये जाएगा डेल्टा एच बाई 2 कैसे लिखेंगे? सर? ये आंसर क्या आएगा इसका? अरे डेल्टा एच बाई 2 ये दिया हुआ ना, ये इसलिए बोल रहा है, ठीक इसमें है। कोई वर्ड्स थोड़ी दिया हुआ है। चलो ये बताओ क्या होगा। सर शायद ये वाला क्वेश्चन आप पहले करा चुके हो। आंसर हाँ बता। सर करा चुके हो। चाहिए करा चुका हूं मैं। याद नहीं, लेकिन ये करा चुके हैं इतना पता है। एक एक मैं PYQ करा दूं क्या? हाँ सर करा दो। सर करा दो। सर ये एनसीईआरटी के क्या? एक मैं PYQ करा देता हूँ, थोड़ा सा ना आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बातों को? यार सर भावनाओं को। हाँ, भावनाओं को। थर्मोडायनेमिक्स कहाँ गया? एक PYQ करा दूंगा तो आप लोग को काफी हद तक समझ आ जाएगा। जस्ट एक मिनट। ये पहला क्वेश्चन आप लोग खुद ही करो, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, और देखते हैं कौन नहीं बता पाता है। करा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। समझ आ रहा है आप लोग को? सर इथलाइन का वो बताना फॉर्मूला, किसका? एक्सचेंज का। इथेन का? इथलाइन का। इथिलीन का C2H6, सॉरी C2H2। अच्छा इथिलीन C2H4 होगा। बताओ। क्या होगा बताना जरा आप लोग। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहली बात बताओ, CH का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया हुआ? 414। यस उसके सर। बाद CC का कितना दिया हुआ है? 340। और हमारे पास C डबल बॉन्ड C का कितना दिया हुआ है? 16-15।
615, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एच का कितना दिया हुआ है? 435। 435। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। बोलो। हाँ जी बताओ, किसी कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब देखो द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हमसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका पूछ रहा है। आप बताओ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हमें ये फॉर्म करना है ना, तो हमने लिख दिया, फॉर्म कर दिया, C2H6 फॉर्म कर दिया, ठीक है। यस अब ये सर। बताओ ये कैसे फॉर्म होगा? हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन होगा और क्या होगा? सर 3H2 होगा। 3H2 होगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर है क्या? क्लियर है। Yes, अब हमसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आप बताओ ये सबका एनर्जी दिया हुआ, तो आप बताओ कि हम कौन सा एनर्जी लगा दें? बॉन्ड डिसोसिएशन वाला लगा दें? नो सर। यस सर। क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन के केस में? सर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यही होता है ना? यस सर। Yes, sir. रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। किसी और भी कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। अब बताओ रिएक्टेंट में हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? ये प्रोडक्ट में याद रखना कैसे कैसे तोड़ना है, कुछ ऐसे तोड़ना है। और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। कुछ ऐसे, ठीक है। प्रोडक्ट में याद रखना कैसे तोड़ना है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। बॉन्ड वाली एंथैल्पी दे रखी है, वो किसके लिए है? कौन सा? ये C डबल बॉन्ड C वाली। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हो रहा तो इसमें आपको सॉल्यूशंस गिवन है। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है इसने, ये कुछ ऐसे बनाया हुआ है इसको। अच्छा मैंने वो देखा नहीं, हमारे पास क्वेश्चन कहाँ है, कुछ ऐसे है। मैंने क्वेश्चन सही से लग रहा पढ़ा नहीं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एथीन फ्रॉम इथिलीन, फॉर्मेशन ऑफ एथेन फ्रॉम इथिलीन। तो फॉर्मेशन ऑफ एथेन, हमें एथेन बनाना है, C2H6 बना है। किससे बनाना है? इथिलीन से बनाना है ना। लाइन। तो आप इसमें H2 डाल दोगे तो बन गया क्या? बोलो। यस सर। अब हमारे पास रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर सकते हो। हाँ सर, तब वो समझ नहीं आता ये डबल C किसके लिए? डबल C डबल बॉन्ड वाला इसके लिए है, हाँ सर। प्लस H। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे? C2H6। H और H। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बोलो। यस सर। अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दे हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो ये बताओ रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? आप बताओ कि हमारे पास 4 CH बॉन्ड है। यस सर। और क्या है? एक C डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसे है। यस सर। Yes, sir. H बॉन्ड है, कुछ ऐसे है क्या? बोलो। Yes, sir. अब इस केस में क्या है हमारे पास? बताओ। एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है और 6 क्या है? CH बॉन्ड। CH बॉन्ड। Yes, sir. और कर लेते हैं 4 हमारे पास CH बॉन्ड है। अब ये बताओ 4 CH बॉन्ड इधर है, 6 CH बॉन्ड इधर, सीधा हम यहीं पे 2 लिख रहे क्या? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। यस अब सर। देखो कि हमारे पास C डबल बॉन्ड C का एनर्जी कितना है, बताना जरा। 47। 615। 47 नहीं, 615 है। 645 हाँ 615 है। 15 भाई। 15 615। और H का कितना है बताओ? सर 435। 430 435। माइनस इस CC का कितना है देखो? 347। 347। और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, और CH का कितना है? 414। 414। चलो जरा इसको जरा जोड़ोगे, कितना आएगा? 1550 हो जाएगा, यानी कि 1050 हो जाएगा। माइनस इसको जोड़ोगे 347, माइनस इसको कर दोगे क्या हो जाएगा? 828। अब जरा इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 15, 6 1 7, 3 8। अरे CH का सर आपने इसमें प्रोडक्ट में ही ले लिया। कहाँ पे? CH हमने इधर 4 थे उधर 2 थे, तो आपने 2 लिए ना। हाँ 2 ले लिया, माइनस कर लिया, बात दोनों का तो एनर्जी सेम ही है ना। हाँ तो सर। सर इधर 4 है तो इधर 2 बच जाएगा ना। अरे तो हाँ, इधर तो 4 है तो cancel out इधर हो जाएगा ना। पूरी तरह से हटा लिया ना, बस इधर 2 ही लिया हूँ ना मैं। 6 था ना वहाँ पे। अच्छा 6 था ठीक है ना सर। वहाँ पे। ठीक है ठीक है, सर। एक बार जरा देखो माइनस करो कितना आएगा? आएगा ना सर 225। 225 माइनस में आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है।
तो अरे उसमें क्या 11 है? कितना है ना शायद। देख लेते हैं कितना आ रहा है। नहीं सर, वो 1175 वो सम जो है माइनस का सम क्या है वो। ये तो 125 आ रहा है, मैंने कुछ गलत किया है सर क्या? आपने वो माइनस में गलत करा है, 1050 नहीं आएगा, 1100। ले लिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे 1175 आएगा ना। हाँ हाँ सर सर। वही। हाँ, तो 125 आंसर आ गया क्या? यस सर। यस इसमें किसी की डाउट्स है? नो नहीं सर। सर। तो समझ रहे हो ना PYQ में कैसे क्वेश्चन दिया है, हमें सॉल्व कैसे करना है। यस सर। यस तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताओ, 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम 60 लीटर टू 20 लीटर यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर 5 atm। हीट एक्सचेंज क्यू फॉर द कंप्रेशन, आप बताओ। कितना हीट एक्सचेंज होगा? सिंपल सी बात बताओ, डेल्टा यू बराबर क्या होता है? Q प्लस W होता है। यस सर, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 हो कितना हो जाएगा। जाएगा? Q बराबर माइनस W हो जाएगा। यस ये बताओ W बराबर क्या होता है? माइनस P यस डेल्टा सर। V होता है। सर। तो माइनस 5 atm प्रेशर दिया हुआ है, और हमारे पास ये क्या दिया हुआ है? 20 सर से 60, प्लस हो यानी कि जाएगा ना 40 हम तो। लिख सकते हैं, -40 लिख सकते हैं। बोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 200 जूल 200 प्लस जूल। का आएगा ना, 200 जूल। प्लस का आएगा ना। अब फिर से जब हम क्यू सर निकालेंगे, इसमें का आएगा। हाँ क्लियर है मेरी बातें, हो जाएगा ना। देखो यस सर, हो जाएगा, नहीं हो गया। सर कितने क्वेश्चन हैं ये? अरे 200, 13 क्वेश्चन आए थे। सर कंप्लीट करा दो सर, भूख लग रही है अब। बस ये 2-3 मिनट और कर लेते हैं, बाकी आप लोग करना ना, मैं आपको सब चीज दे ही दिया हूँ। ठीक है सर। ये बताओ, देखो ये क्वेश्चन देखो, 1 इज लेबल्ड असर्शन, लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड ऑलवेज इज इतना। क्या बातें सही है कि गलत है? अरे सही है ना, मैंने 57.1 बताया था, वही बोला, कभी 57 भी दे देता है, कभी 57.1 दे देता है। क्लियर है क्या? सर यहाँ पे मोनोबेसिक का मतलब क्या है? मोनोबेसिक का मतलब जैसे कि मान लो H2SO4 है ना, तो यह 2 H प्लस निकालता है, और HCl है ना, यह 1 H प्लस निकालता है, तो यह मोनोबेसिक यानी एक ही वाटर बनेगा, इसकी बारे में बात कर रहा है। तो एक वाटर बनेगा तो 57.1 होता है। समझे क्या? रीजन क्या दिया हुआ है? एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर एक वाटर बनाते हैं। क्या बात है? रीजन भी सही है क्या? रीजन भी सही है, ठीक है। ये देखो, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतना, द हीट ऑफ कंबस्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। कर लोगे यार, कोशिश करना। अब देखो, कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड एक्सप्रेस्ड एज समथिंग। सर बेंजीन है। बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन है। अब बताओ, कंबस्शन का फॉर्मूला दे दिया हमें, और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि बता दो, 2 मोल का बता दो। सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कर ठीक है लोगे ना? जी सर। ये देखो, गिवन वगैरह सब चीज दिया हुआ, सब चीज डाटा दिया हुआ। ये देखो, आइडियल गैस के लिए CV का वैल्यू दिया हुआ, और बाकी हमसे क्या पूछ रहा है? इफ इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इतना रेस्पेक्टिव देन फाइनल टेम्परेचर पूछा। हो जाएगा क्या? ये भी कोशिश करना, ट्राई तो करें। बिल्कुल ट्राई करना। मैंने आप लोग का एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था बताओ जरा। सर हमें क्या डेल्टा, पता आप किसकी बात कर रहे हो। सर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा T इंटू M वाला। मैंने नहीं, वो वाला नहीं बताया था, मैंने वर्क का एक फॉर्मूला बताया था। सर NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T बोला था आपसे। अच्छा ये ठीक है। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना, कोशिश करना आप लोग। ये वाला भी देखो, हमसे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है, रिएक्शन दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा H दे दिया और डेल्टा S दे दिया। अब बोला कि स्पॉन्टेनियस क्या होगा। आप बताओ कि आप डेल्टा G बराबर क्या पढ़े थे? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर डेल्टा Yes, G sir. नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है क्या? सर नेगेटिव पे होता है ना स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव पे स्पॉन्टेनियस होता है, ये मैंने बता रखा है ना आप लोग को। हाँ सर, गिब्स Yes, एनर्जी में sir. बताया। एक बार कोशिश करना, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है क्या? बोलो, बताओ बताओ।
ओके सर। कुछ भी खास नहीं है। अब बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में PYQ करा दूंगा और एक छोटा सा टॉपिक छूटा वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। जी सर। सर रिकॉर्डिंग ना अपलोड करवा देना दोनों, आज की भी कल यस सर, की आज भी। ही अपलोड कर देना। ठीक है कर दूंगा मैं। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। एक बार ना मैं जो आपको आपने कल पीवीटी वाला वो नहीं आया था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई आवाज कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चैट में बोल दे। जो आपने पीवीटी ग्राफ पढ़ाया था ना वो नहीं आया समझ में। उसका ना क्वेश्चंस लेके आना, आपके पास अगर कहीं से भी क्वेश्चंस लेके आना, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। एक बार रुक जाओ। देखो क्या आपके ग्रुप में चला गया क्या? यस सर आप यस सर, आ गया। ये मैंने गलत चीजें भेज दी। अब देखो PDF गया क्या? PDF देखो भाई। यस सर, आ गए। सर आ गया। ठीक है फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय। ओके सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।